प्रॉब्लम लिया है 500 डिवाइडेड बाई 5 माइनस 5 मल्टीप्लाइड बाई 5। तो इसमें एग्जैक्टली अगर हम बोर्ड मास रूल लगाते हैं तो बोर्ड मास से क्या है, तो बोर्ड मास का मतलब है पहले ब्रैकेट, फिर ऑर्डर, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन। तो इसमें अगर हम देखेंगे तो ये जो है ये पोर्शन, तो ये पहला डिवीजन है, तो ब्रैकेट इसमें नहीं है, ऑर्डर इसमें नहीं है, डिवीजन है, तो डिवीजन 500 डिवाइडेड बाई 5 करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगा 100। फिर उसके बाद माइनस 5 मल्टीप्लाइड बाई 5। तो अगर इस रूल से देखते हैं तो ब्रैकेट, ऑर्डर, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, तो हमें क्या करना चाहिए, फिर मल्टीप्लिकेशन पहला करना चाहिए, तो ये जगह 100, 100 माइनस 25, तो ओवरऑल इसका वैल्यू आ जाएगा 75। तो ये हमारा सोल्यूशन है इसका। प्रॉब्लम हमने लिया है 3 ज़ेब्रा इक्वल टू 15। तो ज़ेब्रा को हम क्या लिखेंगे, ज़ेब्रा को लिखेंगे जेड 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 लिखेंगे। ये बाइसन दिख रहा है तो इसको हम बी लिखेंगे बाइसन, फिर ये ज़ेब्रा, और फिर क्या लिखेंगे, इसको भी बाइसन लिखेंगे। और ये बुल लग रहा है तो इसको बुल लिखते हैं, बुल नहीं लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, सपोज इसको ऑक्स लिखते हैं, इसको बाइसन लिखते हैं और इसको ऑक्स लिखते हैं। तो ये एग्जैक्टली ये वैल्यू हमें दिया है। तो हमें क्या पूछा है, तो ये जो है हमारा बाइसन मल्टीप्लाइड बाय ज़ेब्रा, बाइसन मल्टीप्लाइड बाय ज़ेब्रा प्लस ऑक्स, इसका क्या वैल्यू होगा। तो अगर हम ये इसको एक एक करके सॉल्व करें तो ये क्या दिया है, तो ये हमें दिया है 3 ज़ेब्रा, यानी 3 ज़ेब्रा अगर 15 है तो इसका मतलब क्या हो गया, इसको मैं 3 से डिवाइड करता हूँ, इसको 3 से डिवाइड करता हूँ, तो ज़ेब्रा का वैल्यू 5 आ रहा है। अगर ज़ेब्रा का वैल्यू 5 है तो ये क्या है, ज़ेब्रा प्लस 2b, तो ज़ेब्रा प्लस 2b इक्वल टू 21 दिया, तो इसका मतलब 2b का वैल्यू क्या आ गया, 21 माइनस ज़ेब्रा आ गया। तो यहाँ से अगर ज़ेब्रा का वैल्यू डालते हैं तो ये क्या जाएगा, 21 माइनस 5, 21 माइनस 5 करेंगे तो 16 हो जाएगा, 16 इक्वल टू 2b हो जाएगा। यहाँ हम 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ से 2 से डिवाइड तो हो जाएगा 2 इंटू 8, ये हो जाएगा 2 इंटू 1, यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, और जो बाइसन है तो बाइसन का वैल्यू 8 आ जाएगा। अगर वही जो बाइसन है तो बाइसन का वैल्यू इसमें डालते हैं इस थर्ड इक्वेशन में, तो ये इक्वेशन क्या दिया है, बाइसन प्लस 2o, बाइसन प्लस 2o इक्वल टू 18 दिया है। बाइसन का वैल्यू हमने 8 निकाला है, तो इसको ओ को ऐसे लिखते हैं, और 2o, तो यानी कि 2o किसके बराबर है, तो 18 माइनस बी के बराबर है। तो 18 माइनस बी का वैल्यू था 8, तो ओवरऑल 2o का वैल्यू जो आ गया है, जो 2o है, तो 2o का वैल्यू आ गया 10 आ गया। अगर यहाँ 2 से डिवाइड करें, यहाँ से 2 से डिवाइड करें तो o है, तो o का वैल्यू 5 आ गया। तो हमारे पास अभी तीनों वैल्यू है, ज़ेब्रा का वैल्यू 5 है, बाइसन का वैल्यू 8 है, एंड o जो है तो o का वैल्यू 5 है। और हमें क्या पूछा था, बाइसन मल्टीप्लाइड बाय ज़ेब्रा प्लस o, तो बाइसन मल्टीप्लाइड बाय ज़ेब्रा प्लस o करते हैं, तो बाइसन का वैल्यू कितना हमने निकाला 8, मल्टीप्लाइड बाय ज़ेब्रा का वैल्यू कितना है 5, प्लस o का वैल्यू है 5, दोनों का एग्जैक्टली 5 है, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगा 8 इंटू 5 40 हो जाएगा, 8 इंटू 5 40, 40 प्लस 5 45, तो ये हमारा ओवरऑल आंसर इसका आ गया 45। प्रॉब्लम है 1/x प्लस 1/2 इज इक्वल टू 5/6। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, तो पहला स्टेप लिखेंगे, जो 1/x है यही रखेंगे, तो प्लस 1/2 यहाँ माइनस 1/2 करेंगे, और ये जो 5/6 है ये हम क्या करेंगे, माइनस 1/2 करेंगे। ये 1/2 कट जाएगा और ये वैल्यू हो जाएगा 1/x। तो इसका डिनोमिनेटर सेम करने के लिए इन दोनों का एलसीएम आता है 6, तो इसको हम 3/3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये वैल्यू हो जाएगा 5/6 माइनस 3/6 हो जाएगा, कि जो कि वैल्यू देगा हमें 2/6 देगा। तो 2/6 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 1 एंड 2 इंटू 3, तो ये ओवरऑल 2 से कट जाएगा, तो 1/x का वैल्यू क्या आ गया, 1/3 आ गया। अगर ये 1/3 है, इसका रेसिप्रोकल करते हैं तो ये वैल्यू ऊपर जाएगा, तो ये हो जाएगा x/1, तो x/1 का वैल्यू आ जाएगा 3/1, इसका भी रेसिप्रोकल करेंगे ऊपर जाएगा, तो ओवरऑल ये वैल्यू हमारा 3/1 जो है, तो ये हमारा सोल्यूशन आ जाएगा इसका। ओवरऑल ये हमारा आंसर है। a प्लस 1 इज नॉट इक्वल टू b माइनस 1, तो b स्क्वायर डिवाइडेड बाई b माइनस 1 माइनस
ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए प्लस 1 इज इक्वल टू 4 हमें दिया है, तो हमें फाइंड करने को लगाया है ए बी माइनस ए प्लस बी इज इक्वल टू हाउ मच। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये जो है, तो इसका एलसीएम जो है, तो ये जो बी स्क्वायर है, तो बी स्क्वायर को हम मल्टीप्लाई करेंगे ए प्लस 1 डिवीजन में बी माइनस 1, और यहाँ आ जाएगा ए प्लस 1। ऊपर नीचे हमने ए प्लस 1 से मल्टीप्लाई किया, माइनस ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर को हमने बी माइनस 1 डिवाइडेड बाई ए प्लस 1 इंटू बी माइनस 1 इक्वल टू ओवरऑल ये वैल्यू 4 आने वाला है। अगर हम यहाँ देखें तो ये जो हो जाएगा, ऊपर का वैल्यू है बी स्क्वायर ए प्लस बी डिवीजन में, अगर ये इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए बी प्लस बी माइनस ए माइनस 1, ये बन जाएगा, तो ये और ये माइनस है तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी माइनस ए स्क्वायर डिवीजन में ए बी प्लस बी माइनस ए माइनस 1 इक्वल टू 4 आ जाएगा ओवरऑल। तो अगर हम इसको न्यूमरेटर को 1 करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बी स्क्वायर ए प्लस बी माइनस ए स्क्वायर बी प्लस ए स्क्वायर। तो अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये जो है, तो ये क्या हो जाएगा, ए बी प्लस बी माइनस ए माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय, अगर हम इसको यही टोटल जो टर्म है, क्या ना टर्म है, ए बी प्लस बी माइनस ए माइनस 1 इक्वल टू 4 है, तो यही टर्म को हम दोनों साइड से यही टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, ए बी प्लस बी माइनस ए माइनस 1 टर्म से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने से ये क्या हो जाएगा, ये टर्म कट जाएगा। अगर हम इसको 4 से डिवाइड करते हैं, यहाँ 4 से डिवाइड, यहाँ 4 से डिवाइड, तो वैल्यू आ जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, ए बी प्लस बी माइनस ए बी माइनस ए, तो ये ओवरऑल टर्म कितना था यहाँ लेफ्ट में, बी स्क्वायर ए प्लस बी माइनस ए स्क्वायर बी प्लस ए स्क्वायर, और ये जो ए है तो यहाँ माइनस 1 प्लस 1 करेंगे, और यहाँ भी टर्म ये प्लस 1 हो जाएगा। तो यही हमें पूछा था एग्जैक्टली कितना टर्म आएगा, तो ये कटने के बाद ये टर्म हमें पूछा था, तो ये जो टर्म है, तो ये टर्म यहाँ इतना आ गया। प्रॉब्लम है 9 स्क्वायर प्लस 9 डिवाइडेड बाय 9। तो अगर इसको सॉल्व करते हैं तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 9 इंटू 9 प्लस 9 डिवाइडेड बाय 9। यहाँ से अगर हम दोनों में से 9 और 9 कॉमन लेते हैं, 9 कॉमन लिया तो ये अंदर 9 बच जाएगा, प्लस यहाँ 1 बच जाएगा, और डिवीजन में ये 9 बच जाएगा, 9 से 9 कट जाएगा, ओवरऑल ये वैल्यू हमारा 10 आ जाएगा। ए बाई 5 इज इक्वल टू 36 बाई 100। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करने से ये हो जाएगा ए बाई 5 इक्वल टू 36। 36 जो है तो इसको हम 2 इंटू 18 लिखते हैं, 2 इंटू 18, और नीचे जो वैल्यू है तो इसके लिखते हैं 5 इंटू 20। तो 20 को लिख सकते हैं 2 इंटू 10 लिख सकते हैं, यानी कि जो 100 है तो 100 को हमने सेपरेट करके लिखा, इस पर्टिकुलर साइड से वो हम 5 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ भी 5 से मल्टीप्लाई किया, ये 5 कट जाएगा, ये 5 कट जाएगा, ओवरऑल ये वैल्यू हो जाएगा 8। ए इक्वल टू, तो ये हो जाएगा 2 1 2, 2 5 सॉरी यहाँ 2 से 2 डायरेक्टली कट जाएगा, तो 18 डिवाइडेड बाई 10। तो 18 डिवाइडेड बाई 10 जो वैल्यू इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 9 एंड 2 इंटू 5। तो ओवरऑल ये जो वैल्यू है ए का, तो ए का वैल्यू हो जाएगा 9/5। तो ये हमारा ओवरऑल आंसर आ जाएगा। हमने प्रॉब्लम लिया है तो एक ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल में ये 75 डिग्री है, ये 10 डिग्री है, तो 85 हो गया। तो ट्रायंगल का एंगल सम कितना होता है, तो 180 होता है, तो 85 रहेगा, तो ये 95 होना चाहिए। तो 85 प्लस 95 हाँ हो रहा है, तो ये 95 होगा, तब जाके ये ट्रायंगल का जो सारे एंगल की टोटल 180 हो जाएगी। अगर ये 95 है तो इसको कितना होना पड़ेगा, इसको 85 होना पड़ेगा। तो क्योंकि जो लीनियर पेयर होता है, ये जो लीनियर पेयर होता है, ये लीनियर पेयर हमेशा कितना वैल्यू देता है, 180 देता है। तो अगर 5x का वैल्यू 85 है, अगर 5x का वैल्यू 85 है, तो हम 85 को 17 इंटू 5 लिखते हैं,
यहाँ 5 से डिवाइड, यहाँ 5 से डिवाइड, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 5 से 5 गया, यहाँ 5 से 5 गया, तो x का वैल्यू आ गया 17। तो 17 हमारा इसका आंसर है इस क्वेश्चन का। स्क्वायर रूट ऑफ 216 डिवाइडेड बाई 6 रेज टू x इज इक्वल टू 36 सही हमें दिया है। तो जो 216 होता है, तो 216 होता है 6 का क्यूब होता है, और स्क्वायर रूट ऑफ 216 को लिख सकते हैं हम 216 जो है, यानी कि 6 का जो क्यूब है, 6 का क्यूब है उसकी पावर हाफ लिख सकते हैं, एंड उसको ओवरऑल क्या लिख सकते हैं, 6 रेज टू 3/2 लिख सकते हैं। तो ये ओवरऑल जो भी हमें दिया है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 216 को लिख सकते हैं 6 रेज टू 3/2। तो ये वैल्यू क्या हो गया, तो ये हो गया 6 रेज टू, अगर हमने प्लग इन किया वैल्यू सपोज, तो हो जाएगा 6 रेज टू 3/2 उसकी पावर x, और डिवीजन में पावर कितना है 6 रेज टू 1, और उसके भी पावर x आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा 6 रेज टू 2 आ जाएगा। 36 क्या होता है, 6 का स्क्वायर होता है। अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा 6 रेज टू 3x/2, यहाँ क्या हो जाएगा, पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस ये नीचे से पावर अगर हम उसको ऊपर लेके जाए तो हो जाएगा 6 रेज टू -x, ये हो जाएगा 6 रेज टू 2। हम क्या कर रहे हैं, तो उसके बेस से सेम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसको क्या करेंगे, इसको हम 2/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3x - 2x, तो ये क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा x डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 6 रेज टू 2 हो जाएगा। हमारे बेसिस तो सेम हो गए, तो पावर भी सेम होनी चाहिए। इसका मतलब क्या आ गया, x/2 किसके बराबर आना चाहिए, 2 के। इसको हम 2 से मल्टीप्लाई किया, इसको भी हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से 2 गया, तो x जो है, तो x का वैल्यू आ गया 4। जो हमें पूछा था x का वैल्यू, तो उसका वैल्यू आ जाएगा 4। लिया स्क्वायर रूट ऑफ 64 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 128 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 4, और होल पावर टू, ये एक्चुअली होल पावर है, तो ये होल पावर है, तो उसकी पावर में क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 256, स्क्वायर रूट ऑफ 256 डिवाइडेड बाय 4, ऐसी वैल्यू दी है। तो अगर हम एक एक करके सॉल्व करते हैं, तो अगर हम स्क्वायर रूट ऑफ 64 लिखेंगे, तो स्क्वायर रूट ऑफ 64 है, तो उसकी वैल्यू आ जाएगी 8, और ये जो नीचे की जो वैल्यू है स्क्वायर रूट ऑफ 128, तो ये उसको अगर ऐसे ही रखेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 128 ही रखेंगे, ये जो 4 है स्क्वायर रूट ऑफ 4, तो इसकी वैल्यू 2 है, तो ओवरऑल ये वैल्यू आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 64, और इसकी वैल्यू आ जाएगी 8, यानी कि इस टोटल की विदाउट स्क्वायर रूट ये वैल्यू क्या आ जाएगी, तो 8 आ जाएगी। तो ये ऊपर वैल्यू कितना था, तो ये स्क्वायर रूट के बाहर जाके 8 आ रहा था, यानी कि 64 डिवाइडेड बाय 8 करेंगे। अगर हम सिर्फ इस पर्टिकुलर चीज़ को सॉल्व करते हैं, क्या दिया है ये हमें, स्क्वायर रूट ऑफ 64 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 128 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 4 हमें दिया। तो हमने क्या निकाला था इसका वैल्यू, तो ये 64 को ऐसे ही रखेंगे, तो ये 64 डिवाइडेड बाई 2 ये जो यहाँ लिखा है, तो ये ओवरऑल हो जाएगा 64, और 64 के पावर ये हमें दिया है, तो एग्जैक्टली ये हमें दिया था, तो ये दिया था 8 दिया था, क्योंकि ये क्या हो जाएगा 8 8 64 हो जाएगा। अगर हम पावर की बात करते हैं, तो पावर में क्या दिया है, तो एग्जैक्टली ये जो बेस है, तो बेस की तो वैल्यू 8 आ गई। पावर को सॉल्व करते हैं, तो पावर में क्या दिया है, स्क्वायर रूट ऑफ 250 स्क्वायर रूट ऑफ दिया है, स्क्वायर रूट ऑफ 256 डिवाइडेड बाय 4 दिया है। तो अगर हम इसको देखेंगे, 256 क्या होता है, 64 4 दा, यानी कि अगर हम 4 की पावर 4 करें, तो ये क्या आ जाएगा, तो ये 4 की पावर 4 दिया है, तो ये दिया था स्क्वायर रूट के अंदर 4 की पावर 4 दिया था, और डिवीजन में ये 4 दिया है। तो जिसको ही अगर हम इसको जैसे स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं 4/4 इंटू 4/4 सॉरी 4 मल्टीप्लाइड बाई 4, ओवरऑल ये वैल्यू हो जाएगा, और डिवीजन में ये वैल्यू कितना है स्क्वायर रूट में, ये भी 4 है। तो अगर ये है, तो ओवरऑल ये क्या दिया है, तो ये दिया है 4 की पावर क्यूब है,
तो 4 की पावर क्यूब उसका भी स्क्वायर रूट, तो ये हो जाएगा 4⁵3/2 ये पावर दिया है। तो ओवरऑल हमारा जो वैल्यू आ जाएगा, तो ओवरऑल वैल्यू क्या आ जाएगा ये, तो यानी कि बेस हमारा था 8, उसकी पावर क्या दिया है 4, और उसकी भी पावर दिया है 3/2 दिया है। तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 1 2 2 तो ये हो जाएगा 8⁵2 यानी 64 का क्यूब। तो ओवरऑल ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा इसका, ये हमारा सॉल्यूशन है। प्रॉब्लम लिया है हमने 100 × 10 डिवाइडेड बाय 10 डिवाइडेड बाय 100। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो इसको हमें बोर्ड मास के रूल से सॉल्व करना है। तो बोर्ड मास का जो रूल होता है, तो बोर्ड मास के रूल में क्या होता है, पहले ब्रैकेट, फिर ऑर्डर, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन, ऐसा होता है। तो इस पर्टिकुलर केस में अगर हम देखेंगे तो ये डिवीजन हमें पहले सॉल्व करना है, उसके बाद ये डिवीजन किया तो भी चलेगा, कौन सा भी डिवीजन पहले किया तो आंसर वही आएगा। तो ये हो जाएगा 100 मल्टीप्लाइड बाय, अगर मैं 10 डिवाइडेड बाय 10 करता हूँ तो इसका वैल्यू 1 आ जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय 100 कह सकते हैं। तो ये हमारा ये है। तो इसमें भी वापस बोर्ड मास लगाएंगे, तो पहले ब्रैकेट, फिर ऑर्डर, फिर डिवीजन। तो वापस मल्टीप्लिकेशन के पहले डिवीजन है, तो हमें पहले क्या करना है, डिवीजन ही करना है। तो हम इसको लिखेंगे 100 मल्टीप्लाइड बाय 1/100। तो ओवरऑल ये वैल्यू है हमारा। तो ये जो है 1/100, तो हमने इसको ऐसा लिखा, तो ये 100 से 100 कट गया और ओवरऑल ये वैल्यू हमें 1 मिल गया। तो 1 हमारा इस प्रॉब्लम का आंसर है। में 6⁻n माइनस 2⁻n डिवाइडेड बाय 2⁻n, तो ये हमारा इज इक्वल टू 8। तो हमें इसको अगर सॉल्व करते हैं तो जो 6⁻n है, तो इसको हम लिखेंगे 3⁻n डॉट 2⁻n माइनस 2⁻n, डिवीजन में 2⁻n लिखेंगे। तो ये तो वैल्यू 8 के बराबर है, तो हम बाद में देखेंगे ये। यहाँ से अगर 2⁻n कॉमन निकलते हैं तो बचेगा 3⁻n माइनस 1, डिवीजन में आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2⁻n जो ऑलरेडी था। अगर हम देखेंगे तो ये 2⁻n कट जाएगा, लेकिन ये जो वैल्यू है, तो ये जो वैल्यू आया है क्या है, 3⁻n माइनस 1 इक्वल टू 8 के बराबर है। अगर हम दोनों साइड में यहाँ +1 यहाँ +1 करते हैं तो ये वैल्यू क्या आ गया, 3⁻n इक्वल टू 1 है यहाँ, तो 1 है तो ये 9 हो जाएगा। तो ये जो 9 है, तो 9 को क्या लिख सकते हैं, 9 को हम लिख सकते हैं 3⁻2 लिख सकते हैं, राइट। तो ये जो 9 वैल्यू है, 9 को हमने 3⁻2 लिखा। तो इसका मतलब उसके बेसिस अगर सेम है तो पावर भी सेम होनी चाहिए। तो अगर बेसिस सेम है तो पावर सेम है, यानी कि n का वैल्यू क्या आना चाहिए, तो 2 होना चाहिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ये हमारा ओवरऑल सॉल्यूशन है। में हमारा 9 - 9 मल्टीप्लाइड बाय 9 + 1। तो इसको अगर हम बोर्ड मास से सॉल्व करते हैं, तो बोर्ड मास में क्या करेंगे, तो पहले हमें सॉल्व करना है ब्रैकेट, फिर ऑर्डर, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। तो इसमें तो ब्रैकेट नहीं है, ऑर्डर भी नहीं है, तो पहले डिवीजन भी नहीं है, तो मल्टीप्लिकेशन, यानी कि ये जो मल्टीप्लिकेशन है इसको हमें पहले सॉल्व करना है। तो ये वैल्यू हो जाएगा, 9 माइनस ये हो जाएगा 81, 9 9 था 81, और ये प्लस हो जाएगा। अगर हम देखेंगे यहाँ तो मल्टीप्लिकेशन के बाद क्या था, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो पहले एडिशन करेंगे, तो यानी इस चीज़ का और इस चीज़ का एडिशन करते हैं, 9 + 1, तो ये ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगा 10। तो 10 माइनस 81, तो ओवरऑल इसका वैल्यू क्या आना चाहिए, -71। तो -71 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 11 - 11 मल्टीप्लाइड बाय 11 + 11। तो इसको हमें कैसे सॉल्व करना है, तो इसको हमें करना है बोर्ड मास के रूल से। तो बोर्ड मास का रूल क्या कहता है, बोर्ड मास का रूल कहता है पहले ब्रैकेट, फिर ऑर्डर, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन। तो इसमें ब्रैकेट तो कुछ दिया नहीं है, ऑर्डर भी नहीं दिया है, उसके बाद क्या दिया है, तो मल्टीप्लिकेशन। तो ये मल्टीप्लिकेशन जो है, तो ये जो पर्टिकुलर मल्टीप्लिकेशन दिया है, तो ये इसको हमें पहले सॉल्व करना है। तो ये क्या हो जाएगा, 11 - 11 मल्टीप्लाइड बाई 11, तो ये 121 हो जाएगा, और प्लस ये 11 हो जाएगा। तो इसके बाद अगर हम देखेंगे तो एक सब्ट्रैक्शन और एडिशन है। तो पहले क्या आता है, पहले एडिशन आता है, फिर सब्ट्रैक्शन आता है। तो पहले हमें एडिशन करना है। तो अभी एडिशन किसका होगा, इसका और इसका एडिशन हो जाएगा, 11 + 11 ये 22 हो जाएगा, 22 माइनस 121 करेंगे। तो इसको अगर हम करेंगे 121 - 22, तो ये -19 आकर 2 9 चल 1 होता है 12, तो ये -99 इसका आंसर आना चाहिए। -99 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। a - 2 डिवाइडेड बाई 2 - a इज इक्वल टू 6। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये है a - 2 डिवाइडेड बाई 2 - a,
इक्वल टू 6 है, तो हम यहाँ 2 माइनस ए से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी हम 2 माइनस ए से मल्टीप्लाई करेंगे। ये मल्टीप्लाई करने के बाद ये टर्म कट जाएगा, ये वैल्यू बचेगा ए माइनस 2। अगर हम इसका क्रॉस अंडर मल्टीप्लाई करते हैं ब्रैकेट में, तो 6 मल्टीप्लाइड बाई 2 एंड 6 मल्टीप्लाइड बाई माइनस ए, तो 6 टू द 12 हो जाएगा माइनस 6 है। तो अगर हम इस 6 ए को यहाँ शिफ्ट करते हैं तो ये हो जाएगा 7 है, और यहाँ इस -2 को यहाँ शिफ्ट कर देंगे तो हो जाएगा 14। तो दोनों साइड से अगर हम 7 से डिवाइड करते हैं, तो यहाँ 7 से डिवाइड, यहाँ 7 से डिवाइड, तो हो जाएगा 7 इंटू 2, और ये हो जाएगा 7 इंटू 1। तो यहाँ 7 से 7 कट जाएगा, यहाँ 7 से 7 कट जाएगा, और ए का वैल्यू यहाँ 2 आ जाएगा। तो 2 इज द आंसर फॉर ए। पर ओवरऑल देखेंगे तो ये a माइनस 2 एंड 2 माइनस ए जो है, इसमें अगर a का वैल्यू अगर 2 डालते हैं तो नीचे डिनोमिनेटर 0 हो रहा है। तो ये एक्चुअली जब भी आपका डिनोमिनेटर 0 होता है तो ये अनडिफाइंड है। तो एग्जैक्टली ये सॉल्यूशन नहीं हो सकता है इसका, क्योंकि a माइनस 2 2 माइनस 2 करेंगे तो 0 हो रहा है, 2 माइनस 2 करेंगे तो 0 बाई 0। एग्जैक्टली ये डालने के बाद ये क्या हो रहा था हमारा सोल्यूशन, ये 0 बाई 0 इज इक्वल टू 6 है। तो इसका हम सोल्यूशन नहीं मिलेगा, क्योंकि जब भी आपका डिनोमिनेटर जब 0 होता है तो जो भी चीज़ होती है तो अनडिफाइंड हो जाती है। तो दो इसका आंसर 2 दिखा रहा है, बट एक्चुअली इसका वैल्यू क्या आ जाएगा वो एट द एंड ऑफ द सॉल्यूशन। तो ये क्या हो जाएगा, तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा, क्योंकि जब भी आपका डिनोमिनेटर होता है तो उसका वैल्यू आप डिफाइन नहीं कर सकते हैं। x प्लस वाई इज इक्वल टू 66 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 58। तो हमें 2xy पूछा है। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा, पहले सबसे पहले x प्लस वाई इक्वल टू 66 है एंड x माइनस वाई इक्वल टू 58 है। अगर हम दोनों इक्वेशन को अगर ऐड करते हैं, दोनों इक्वेशन को हम ऐड करते हैं, तो ये कट के वैल्यू हो जाएगा 2y इक्वल टू सॉरी यहाँ 2x हो जाएगा, यहाँ y कट जाएगा, सॉरी। तो यहाँ 2x बच जाएगा, 2x इक्वल टू 8 124 हो रहा है। इसको 2 से डिवाइड, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो x इज इक्वल टू 62 आ गया। अगर x इक्वल टू 62 है तो हमारा क्या वैल्यू था, x प्लस वाई इक्वल टू 66 था, और y का वैल्यू क्या आ जाएगा 66 माइनस x आ जाएगा। x का वैल्यू 62 है, तो 66 माइनस 62 ये वैल्यू 4 आ गया। यानी हमारा y का वैल्यू क्या आ गया, तो y का वैल्यू हमारा 4 आ गया। तो हमें 2xy पूछा है ना, तो 2xy इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 इंटू एक्स कितना है तो 62 है, और y कितना है तो 4 है। तो ये देखेंगे वैल्यू तो 7 दूने 12, तो ये था 124 मल्टीप्लाइड बाई 4, तो ये हो गया 496 आना चाहिए। तो 2xy का वैल्यू हमारा आ रहा है 496। तो ये जो भी हमें प्रॉब्लम दिया था ये इसका सॉल्यूशन है। प्रॉब्लम हमारा a स्क्वायर इक्वल टू 7 ab इक्वल टू 21, तो हमें b स्क्वायर बोलना है। तो अगर हमें जो क्या वैल्यू मिला है, तो हमें अगर ये मिला है ab, अगर यहाँ लिखते हैं हमें वैल्यू मिला था ab इक्वल टू 21 मिला। तो अगर हम यहाँ इसका स्क्वायर करते हैं और इसका स्क्वायर करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये a स्क्वायर b स्क्वायर इक्वल टू 21 मल्टीप्लाइड बाई 21 हो जाएगा। b स्क्वायर का वैल्यू क्या आ जाएगा, 21 मल्टीप्लाइड बाई 21 डिवाइडेड बाई a स्क्वायर, ये वैल्यू हो जाएगा, राइट। तो अगर ये वैल्यू हो गया तो ये 21 मल्टीप्लाइड बाई 21, और a स्क्वायर का वैल्यू क्या है तो 7 है, तो ये 7 1 दा 7 3 दा, तो b स्क्वायर जो है तो b स्क्वायर का वैल्यू 63 आ रहा है। प्रॉब्लम हमने लिया है स्क्वायर रूट ऑफ 12 डिवाइडेड बाई 12 एंड डिवाइडेड बाई 9 डिवाइडेड बाई 9। तो अगर हम जो अंदर की जो टर्म है पहले खास करके 12 डिवाइडेड बाई 12 करते हैं, तो अगर हम 12 डिवाइडेड बाई 12 करेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा 1। तो ये दिया है हमें 1 डिवाइडेड बाई 12, ऐसे कह सकते हैं। और जो नीचे डिनोमिनेटर में है 9 डिवाइडेड बाई 9 अगर इसको सॉल्व करते हैं तो पहला जो है तो ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 9, हम ऐसे कह सकते हैं। तो अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये क्या दिया है स्क्वायर रूट ऑफ, तो ये क्या हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 12, ये तो ऊपर आ जाएगा, और डिवीजन में आ जाएगा ये 1 डिवाइडेड बाई 9 आ जाएगा। तो ये टर्म है, तो ये ऐसा कुछ टर्म दिया है। तो ये क्या होता है, तो ये जो टर्म है तो ये दिया है 1 डिवाइडेड बाई 12 डिवाइडेड बाई 1 डिवाइडेड बाई 9। अगर हम ऐसा लिखते हैं तो ये क्या लिख सकते हैं फर्दर, 1 डिवाइडेड बाई 12 मल्टीप्लाइड बाई 9 डिवाइडेड बाई 1। तो ये हो जाएगा 3 3 दा 9, ये हो जाएगा 3 4 दा 12, तो ये हो जाएगा ओवरऑल 3 रूट 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3 रूट 4, ये वैल्यू आना चाहिए।
तो ये जो फर्दर चीज़ है, तो ये क्या कर सकते हैं हम, यहाँ से अगर हम 1/2 अगर कॉमन निकालते हैं तो ये √3 हम ये लिख सकते हैं इसको। प्रॉब्लम है 0⁻0 प्लस 0⁻0 प्लस ये 0⁻0⁴ डिवाइडेड बाय 12⁴। तो एग्जैक्टली क्या होता है ना, एनीथिंग रेस टू 0, तो 0⁻0 ये हमें एग्जैक्टली वैल्यू 1 देना चाहिए। तो अगर ये 1 देगा तो यानी कि ये क्या हो जाएगा, ये 1 प्लस ये 1 प्लस ये 1, तो ये वैल्यू क्या देगा, तो ये ओवरऑल वैल्यू देगा हमें 3 अंदर, ये 1 ये 1 ये भी 1 देगा। तो ये दिया है 3⁻4, तो ये वैल्यू है 3⁻4, डिवीजन में 12 है, तो 12 को हम 3:4 लिखते हैं। तो इसको ओवरऑल लिख सकते हैं 3 × 3 × 3 × 3, और डिवीजन में क्या है 3 × ये मान लीजिए 4 है। तो ये जो ओवरऑल वैल्यू है 3 से 3 कट जाएगा, तो 3 3 9, 9 3 27, तो 27 डिवाइडेड बाय 4, तो ये ओवरऑल इसका वैल्यू आना चाहिए। ओवरऑल ये इसका वैल्यू है। प्रॉब्लम है √36 डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल टू 66 डिवाइडेड बाय 8। तो ये जो वैल्यू है, तो वैल्यू था 36 डिवाइडेड बाय 9, तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा √6 × 6, और ये डिवाइडेड बाय 9, तो इसको हम लिख सकते हैं 6 डिवाइडेड बाय 9 इक्वल टू, तो जो 6/9 है इसको लिख सकते हैं 2 × 3, इसको लिख सकते हैं 3 × 3, तो ओवरऑल ये 3 से 3 वैल्यू कट जाएगा और ये वैल्यू 2/3 हो जाएगा। तो यानी कि ये जो ये लेफ्ट हैंड साइड में हमें दिया है, तो इसका वैल्यू है 2/3, तो ये वैल्यू हम लिखेंगे 2/3, तो हमें 2/3 इज इक्वल टू 66 है, तो इसको हम लिखेंगे 3 × 22 ऐसे लिखेंगे, 3 × 22 डिवाइडेड बाय x लिखेंगे। हमने 3 के मल्टीपल में लिखा है। इसका अगर रेसिप्रोकल करते हैं तो ये ऊपर जाएगा, इसका रेसिप्रोकल करते हैं ये ऊपर जाएगा, तो हो जाएगा 3/2 इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाय 3 × 22। तो यहाँ से अगर हम 66 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ भी हम क्या करेंगे 66 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 66 क्या हो जाएगा 2 × 33 हो सकता है। तो यहाँ से 66 ये 66 कट जाएगा, यहाँ से ये 2 यहाँ से 2 कट जाएगा, तो x का वैल्यू क्या आ रहा है, x का वैल्यू यहाँ 99 आ रहा है, क्योंकि यहाँ क्या बचा था 33 × 3 99 आना चाहिए। जो भी प्रॉब्लम है इसका ये सॉल्यूशन है। a + b इज इक्वल टू 15 एंड 2a + b इज इक्वल टू 20 एंड 2b + a इज इक्वल टू हाउ मच। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये क्या दिया है हमें, तो a + b का वैल्यू हमें 15 दिया है। जो नीचे का जो टर्म है, तो ये जो टर्म है इसको हम पहला लिखते हैं, तो ये लिखेंगे हम इसको a + b इक्वल टू 20। हमने क्या किया, ये 2a को सेपरेट किया, और हमें पता है a + b का वैल्यू 15 है, तो हम क्या लिख सकते हैं a + 15 इज इक्वल टू 20। तो यानी कि दोनों साइड से अगर हम 15 माइनस करते हैं, यहाँ 15 माइनस यहाँ 15 माइनस करेंगे, तो a का वैल्यू क्या आ रहा है, तो a का वैल्यू आ रहा है 5 आ रहा है। तो अगर a का वैल्यू 5 आ रहा है, तो इसको इक्वेशन में डालते हैं, तो इक्वेशन में डालने के बाद क्या हो जाएगा, a + b अगर 15 है, तो इसका मतलब b का वैल्यू क्या है 15 माइनस a है, तो 15 माइनस 5, तो b का वैल्यू क्या आ रहा है, तो 10 आ रहा है, तो b का वैल्यू 10 आ रहा है। अगर b का वैल्यू 10 है, तो हमें क्या पूछा था, हमें पूछा था 2b + a, तो 2b + a क्या आ जाएगा, तो 2b + a हो जाएगा 2 × b का वैल्यू 10 + a, तो a का वैल्यू 5, तो ओवरऑल ये वैल्यू आ जाएगा 20 + 5 इक्वल टू ये आ जाएगा 25। हमारा टोटल आंसर आना चाहिए। गिवन प्रॉब्लम का ये सॉल्यूशन है। n² = 6 एंड m² = 54, तो mn का वैल्यू क्या आएगा। तो अगर हम यहाँ लिखते हैं n² × m² करते हैं, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा 6 × 54 हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं n और m का ब्रैकेट स्क्वायर इक्वल टू, ओके। तो ये जो 6 है, तो 6 को हम ऐसे लिखेंगे, तो ये क्या है 54 को हम लिखेंगे 9 6 लिखेंगे। तो यहाँ और यहाँ से अगर देखेंगे तो इसका जो स्क्वायर रूट लेंगे तो इसका स्क्वायर रूट 6 आएगा, और ये जो 9 है उसका स्क्वायर रूट 3 आएगा, और तो ये किसका आएगा, NM या MN क्या कहिए,
तो हमें एम एन पूछा है तो पहले हम एम लिखेंगे। तो यानी कि ये जो वैल्यू है तो 18 के बराबर आ जाएगा। तो एम एन हमें पूछा था, एम एन का वैल्यू आ रहा है 18। तो ये हमारा गिवन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। प्रॉब्लम है स्क्वायर रूट ऑफ 4 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 36 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6 स्क्वायर। तो जैसे ये स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा तो 4 का स्क्वायर अगर स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा तो ये वैल्यू 4 बनाएगा। 36 का जो स्क्वायर है अगर वो स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा तो ये 36 वैल्यू बना देगा। और 6 का स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट के बाहर आके 6 ये वैल्यू बना देगा। ये जो 36 है इसको हम लिख सकते हैं 6 × 6। तो इसे क्या हो जाएगा, एक 6 और ये 6 कट जाएगा और ओवरऑल ये वैल्यू हमें 34 दे देगा। प्रॉब्लम में a/2 + a/3 = 15। तो प्रॉब्लम है हमारा a/2 + a/3। तो इन जो 2 और 3 है उसका एलसीएम 6 होता है, तो इसको हम 2/2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको हम 3/3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जिससे क्या हो जाएगा, तो ये वैल्यू बन जाएगा, ये बन जाएगा 3a/6 + 2a/6 = ओवरऑल ये बना 5a/6। तो इनडायरेक्टली हमें क्या दिया है, तो ये जो वैल्यू a/2 + a/3 है इसका वैल्यू हमें दिया 5a/6 दिया है। अगर हम इसको उस गिवन प्रॉब्लम में डालते हैं तो ये दिया है 5a/6 = 15 है। तो इसको अगर हम इस साइड से 6/5 से मल्टीप्लाई करते हैं और यहाँ से भी हम 6/5 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये जो 15 है 15 को हम लिखेंगे 5 × 3 लिखेंगे। तो यहाँ 5 से 5 कट जाएगा, यहाँ 6 से 6 कट जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, a बच जाएगा और 3 × 6 = 18। तो a का वैल्यू क्या आ जाएगा, 18 आ जाएगा। तो ये गिवन प्रॉब्लम का ये सॉल्यूशन है, a = 18। a² + b² हमें 90 दिया है एंड a - b जो है तो इसका वैल्यू 6 दिया है। तो यानी कि अगर हम ये जो a - b जो है इसका वैल्यू 6 दिया है, तो अगर हम दोनों साइड स्क्वायर करते हैं तो यहाँ भी इसका स्क्वायर करते हैं, इसका भी स्क्वायर करते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, a² + b² - 2ab = 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। और हमें a² + b² का वैल्यू कितना दिया है, तो 90 दिया है। तो ये जो वैल्यू दिया है हमें, तो ये कितना है, 90। तो 90 - 2ab = 36 हो जाएगा। अगर हम इसको यहाँ इधर शिफ्ट करें और इसको यहाँ शिफ्ट करें तो ये क्या हो जाएगा, 90 - 36 = 2ab। एक्चुअली ये प्लस में है इधर, तो 36 से होगा 40, 50 देता है, ये 54 हो जाएगा। 54 = 2ab हो जाएगा। अगर हम यहाँ से 2 से डिवाइड करें, इसको भी 2 से डिवाइड करें, तो ये ओवरऑल 2 से 2 कट कर ये वैल्यू ab का वैल्यू क्या आ रहा है, 27 आ रहा है। तो ab का वैल्यू 27 आ रहा है। तो हमें क्या पूछा है, a/b पूछा है। हमें पहले क्या दिया था, a² + b² = 90। तो अगर हम इसको ऐसा लिखते हैं तो ये जो है a + b का ब्रैकेट स्क्वायर करते हैं तो ये हमें क्या मिलेगा, a² + b² + 2ab मिल जाएगा। तो अगर हम इसको ब्रैकेट के स्क्वायर में लिखने की कोशिश करेंगे तो इसका वैल्यू तो हमें 90 दी है, तो 90 में कुछ ना कुछ ऐड हो गया। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, a + b का ब्रैकेट स्क्वायर - 2ab। हम ऐसे लिख सकते हैं a² + b² को, हमने क्या लिखा, a + b ब्रैकेट स्क्वायर - 2ab ऐसा लिखा। तो ये वैल्यू हमें किसके बराबर दिया है, तो ये हमें 90 के बराबर दिया है। तो ये जो हमने देखा यहाँ, तो ये जो वैल्यू 2ab है, तो 2ab का वैल्यू हमने यहाँ कितना निकाला है, तो 54 निकाला है। तो यानी कि a + b का ब्रैकेट स्क्वायर क्या हो जाएगा, अगर ये 54 है तो यहाँ जाके क्या हो जाएगा, 9 + ये 54 हो जाएगा। तो ओवरऑल ये वैल्यू हो जाएगा 144। तो a + b का वैल्यू आ रहा है 144, यानी a + b का वैल्यू क्या आ रहा है, a + b का वैल्यू हमारा 12 आ रहा है। अभी हमारे पास क्या है, तो यानी कि b का वैल्यू क्या है, 12 - a है, ऐसा लिखा तो भी चलेगा। तो b का वैल्यू अगर हम 12 - b है और यहाँ लगते हैं ये वैल्यू, तो 27 = a तो वैसे ही रखेंगे और ये वैल्यू क्या है, 12 - a है। तो ओवरऑल ये वैल्यू हो जाएगा 12a - a² = 27 आ जाएगा। तो यहाँ भी हमें क्वाड्रेटिक सॉल्व करना पड़ेगा। तो यानी कि ये हो जाएगा a² - 12a + 27 = 0 हो जाएगा। तो इससे क्या हो जाएगा, तो
तो ये हो जाएगा। तो इसके अगर फैक्टर करते हैं तो 9 3 27, ए स्क्वायर -9a -3a + 27 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो फैक्टर इसके हो जाएगा, ए कॉमन निकाल तो a -9 -3 कॉमन निकाला तो a -9 इक्वल टू 0, यानी कि a -9 एंड a -3 इसके दो सॉल्यूशन है। तो यानी कि क्या हो सकता है, a इक्वल टू 9 हो सकता है +9, या अदरवाइज a इक्वल टू +3 हो सकता है। तो अगर ये वैल्यू है तो हमारा ए बी का वैल्यू कितना है, अगर ए बी का वैल्यू 27 पकड़ते हैं तो यहाँ बी का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो बी का वैल्यू यहाँ +3 आना चाहिए, एंड जो यहाँ बी है तो यहाँ बी का वैल्यू +9 आना चाहिए ओवरऑल। तो ये हमारा सॉल्यूशन कह सकते हैं, वन ऑफ द सॉल्यूशन। भी हमें प्रॉब्लम दिया था तो ये उसका गिवन सॉल्यूशन कह सकते हैं। हमने प्रॉब्लम लिया है तो हमें इसका पेरीमीटर निकालना है। तो पेरीमीटर कौन कौन सा एरिया आएगा ये पहले हम देखते हैं। तो पेरीमीटर में एग्जैक्टली ये एरिया, ये साइड, ये साइड, ये साइड, ये साइड, ये साइड, ये एंड ये इतना साइड आएगा तो भी हम कहेंगे। तो देखिए अगर इस पर्टिकुलर इसकी बात करेंगे तो यहाँ 1 2 3 4, यहाँ तो 4 साइड आ रहा है। तो ये 9 मीटर स्क्वायर है। तो यानी कि जो स्क्वायर होता है तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, तो स्क्वायर का जो एरिया होता है वो होता है साइड स्क्वायर। तो इसका मतलब इसका साइड कितना होना चाहिए, 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3 और यहाँ भी 3, तो ये तो 12 हो गया। और यहाँ की अगर बात करते हैं तो यहाँ भी एक रह गया, सॉरी, तो अगर यहाँ भी एक रह गया तो यहाँ भी एक साइड रह गया टोटल पेरीमीटर में। तो इसका साइड क्या है, तो इसका 5 हो सकता है, इसका भी 5, इसका 5 और इसका 5। तो ये था 5 4 ज़ा, ये 20 होना चाहिए। और ये जो है यहाँ 7, यहाँ 7, यहाँ 7 एंड यहाँ 7, तो 28 होना चाहिए। तो ये हो गया 60 होना चाहिए ये सारा मिलकर। तो ये देखेंगे ये ऑप्शन यहाँ है। तो पेरीमीटर यानी कि जो भी आजू बाजू का साइड होता है, मीन्स बाजू बाजू से जो पेरीफेरी से जो भी साइड जाता है तो उसको हमें मेजर करना होता है। ये सारे हमें स्क्वायर दिए हैं। तो जो स्क्वायर होता है, तो स्क्वायर जो होता है तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, स्क्वायर का एरिया होता है साइड स्क्वायर। अगर हमने लिया है तो इसमें ये एंगल हमें 70 दिया है, ये 90 दिया है। अगर ये 90 है, अगर मान लीजिए ये 90 है, ये 70 है, 160 हो गया। तो इसका मतलब ये एंगल क्या होना चाहिए, तो ये एंगल 20 होना चाहिए। तो ये जो पूरा एंगल था तो ये पूरा एंगल 180 होना चाहिए, लेकिन इसमें से ऑलरेडी 20 है। लीनियर पेयर कितना बनाता है, तो लीनियर पेयर 180 बनाता है। तो इसका मतलब ये बचा हुआ एंगल यानी कि 5x कितना बनाना चाहिए, तो ये जो 5x है, तो अगर हम इसको यहाँ लिखते हैं 5x जो है, तो 5x 160 बनाना चाहिए, क्योंकि उसमें से ऑलरेडी 20 इधर गया है 180 में से। 5 से डिवाइड x इज इक्वल टू 32 आ रहा है, यानी कि 3x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 3 × 32 इक्वल टू ये 96 हो गया। और 2x जो है तो 2 × 32 इक्वल टू 64 हो गया। तो ये 160 आ रहा है। तो हमें अगर ये ऐसा पूछा है तो ये जो है 3x, तो ये कितना हो गया, तो 96 बना रहा है। तो अगर इस 3x की बात करें तो ये 3x कितना बना रहा है, तो 96 बना रहा है। तो ये भी एक लीनियर पेयर बना रहा है। तो यानी कि 180 में से अगर मैं 96 माइनस करूँ तो ये क्या हो जाए, 84 आना चाहिए। तो ये 84, ये जो y है तो y का भी वैल्यू क्या आ जाएगा, y इक्वल टू फिर 84 आ जाएगा, क्योंकि इन दोनों का टोटल कितना आना चाहिए, तो 180 आना चाहिए। तो ये हमारा सोल्यूशन है इस प्रॉब्लम का। प्रॉब्लम है √169 डिवाइडेड बाई 13। तो जो √169 होता है और √169 है तो इसका वैल्यू 13 आता है। तो एग्जैक्टली ये सिर्फ टर्म सॉल्व करता है। तो ये टर्म क्या दिया है, 13 डिवाइडेड बाई 13, तो ये टर्म हमें दिया है 1 दिया है। दूसरा हमें क्या पता होना चाहिए, दूसरा ये पता होना चाहिए जब भी हम -1 का स्क्वायर करते हैं यानी इवन पावर करते हैं, तो इवन पावर करते हैं तो इसका वैल्यू हमेशा +1 आता है। तो हमें इनडायरेक्टली क्या दिया है, तो ये वैल्यू 1 दिया है, तो ये 1 है और ये भी 1। तो यानी कि ओवरऑल ये हमें वैल्यू दिया है √169 डिवाइडेड बाई 13 प्लस -1 का स्क्वायर क्या दिया है, तो ये 1 है। ये पूरी टर्म है, इसका वैल्यू 1 है। ये जो पूरी टर्म है इसका वैल्यू 1 है। तो ओवरऑल ये वैल्यू 2 आना चाहिए।
2⁻²⁰ तो देखिए हमें क्या पता होना चाहिए, ये पता होना चाहिए कोई भी नंबर है, कोई भी दुनिया का नंबर है, एंड दुनिया का कोई भी नंबर है, तो दुनिया का कोई भी नंबर अगर a⁻0 है तो इसकी वैल्यू 1 होनी चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, ये जो नंबर है क्या दिया था हमें नंबर 2⁻², यानी कि क्या ये 2⁻²⁴ हो गया। तो 4⁻0 एग्जैक्टली ये वैल्यू 1 होना चाहिए। और ये जो नंबर है क्या है 2⁻0, तो 2⁻0 का वैल्यू क्या आना चाहिए 1, 1 की पावर स्क्वायर करेंगे तो भी आइडियली क्या आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा। यानी ओवरऑल लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे तो ये वैल्यू हमें मिला 1। 1 को हम लिख सकते हैं 1 ऐसा लिखा तो 5⁻5x - 5 ये नंबर है। तो ये जो 1 है, तो अगर हम 1 को 5⁻0 लिखे तो भी चल जाएगा, तो इसको 5⁻0 लिखेंगे। हमने क्या किया है, इसके बेस से सेम कर दिए तो उसके पावर क्या रहेंगे सेम, तो इसका मतलब 0 = 5x - 5 चाहिए। इसका मतलब 5x का वैल्यू 5 चाहिए। इसका मतलब x का वैल्यू क्या आ गया, तो 1 आ गया। अगर x की वैल्यू अगर हम 1 रखते हैं तो ये दोनों साइड में ये हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा स्टेटमेंट। हमने एक फिगर लिया है, तो जो l के x जो है, तो x के बारे में ये इस लाइन के बारे में कमेंट करना है। अगर हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर डालते हैं, परपेंडिकुलर अगर डालते हैं तो अगर ये साइड 4 है तो ये भी अपने आप साइड 4 हो जाएगा। और ये टोटल साइड हमें क्या दिया था 5 दिया था, ये लेफ्ट हैंड साइड। तो इसमें से अगर ये 3 है तो ये भी क्या होना चाहिए 3। तो अगर ये ट्रायंगल देखें तो ये ट्रायंगल क्या बना, तो 3 4 5 का ट्रायंगल होता है। जहाँ में एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें एक साइड 4 है एक साइड 3 है, तो उसमें अपने आप जो थर्ड साइड होता है वो 5 आता है एज पर द पाइथागोरस थ्योरम। ने फिगर लिया है, तो इस फिगर में हमें ये डायमीटर दिया है। अगर मान लीजिए ये डायमीटर है, तो अगर ये डायमीटर है तो डायमीटर सर्कल पे अगर कोई भी एंगल बनाएगा, डायमीटर के एंड पॉइंट से अगर सर्कल पे कोई भी अगर हम एंगल बनाते हैं तो वो हमेशा 90 बनता है। तो अगर ये 90 है और ये 50 है तो कितना हो गया 140। तो एंगल 40 होना चाहिए। तो ये लीनियर पेयर बन रहा है, तो लीनियर पेयर 180 बनाता है, तो ये 40 है, तो ये बचा हुआ एंगल क्या होना चाहिए था 140 होना चाहिए था। तो ये हमारा इसका सोल्यूशन है। फिगर लिया हमने, तो हमें एक इक्विलैटरल ट्रायंगल दिया है। इक्विलैटरल ट्रायंगल दिया है, इसका मतलब क्या है कि ये एंगल हमें 60 दिया है, ये भी 60 है और ये भी 60 है। इस पर्टिकुलर साइड की बात करें तो अगर ये एंगल 150 है तो इसका अपोजिट भी क्या होना चाहिए, तो 150 होना चाहिए। तो अगर इस पर्टिकुलर फिगर की बात करें GB, C और ये वाला D, ये वाला क्या है, तो D है, GB, C, D। ये 60 120 हो गया, ये 120 और ये 150, तो ये 270 हो गया। अगर ये 270 है तो यहाँ कितना होना चाहिए 90, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल अगर कोई भी लेते दुनिया का तो उसका टोटल 360 होना चाहिए। तो अगर ये 90 है तो इसका ये अपोजिट 90 दिख रहा है, तो ये क्या होना चाहिए, तो ये भी 90 होना चाहिए। और हमें एक्स के ऊपर कमेंट करना था, तो ये भी एक्चुअली 90 होना चाहिए और ये भी 90 होना चाहिए, तो ये 30 होना चाहिए था। हमें एक्स के ऊपर कमेंट करना था, तो ये तो 90 आ रहा है। हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया है और एक्स के बारे में कमेंट करना है। ये 50 है, ये 90 है। अगर ये 90 है, ये 50 है, 90 + 50 140, तो ये एंगल 40 होना चाहिए, क्योंकि किसी भी ट्रायंगल में एंगल का सम 180 होता है। अगर ये 60 है तो ये भी 60 होना चाहिए, क्यों, क्योंकि अपोजिट एंगल है। तो ये 40 ये 60 कितना हो गया 100 हो गया, तो ये 80 होना चाहिए। अगर ये 80 है तो x कितना होना चाहिए 100 होना चाहिए, क्योंकि ये क्या लीनियर पेयर बना रहा है। हमें x के ऊपर ही कमेंट करना था। वैसे हम बाकी के साइड भी देख सकते हैं। अगर ये 80 है तो ये भी 80 होना चाहिए, 100 है तो ये 100 होना चाहिए, ये 60 है तो 120 होना चाहिए। 12 × 17 17 आणि 9 26 26 × 36, ये तो मैच हो गया। और ये भी हम 120 कह सकते हैं, अपोजिट है। तो सारे एंगल के ऊपर हमने कमेंट कर ली। क्वेश्चन है व्हाट इज 1/5% ऑफ 3000। तो 1/5 अगर हम करते हैं, 1/5 जो है 1/5 अगर परसेंट लिखते हैं तो इसको लिख सकते हैं 1/5 / 100। तो ये हो जाएगा 1/5 × 100 = 1/500। ऐसा इनडायरेक्टली दिया है हमें।
तो अगर 1/5 अगर हमें दिया है तो अगर हम ये लिख सकते हैं तो 1/5% ऑफ एक्स यानी कि 3000 है ना ये हमें, तो 3000 दिया है। तो ये वैल्यू अगर हम ढूंढेंगे तो हमने ये इसका वैल्यू ढूंढा है अभी, 1/5% का वैल्यू कितना था 1/500। तो अगर हम इसको देखें तो 1/500 मल्टीप्लाइड बाई 3000 तो 1212 गया। तो ओवरऑल ये वैल्यू कितना आ रहा है 30। तो 1/5% अगर 1/5% अगर हम 3000 कर लेते हैं तो उसका वैल्यू क्या आना चाहिए, तो 30 आना चाहिए। ये फिगर दिया है और एंगल जो x है तो x के ऊपर हमें कमेंट करने के लिए बोला है। अगर हम यहाँ से इस पर्टिकुलर साइड से अगर एक परपेंडिकुलर लाइन डालते हैं, अगर ये परपेंडिकुलर डालते हैं, अगर ये 90 है, टोटल एंगल हमें कितना दिया था, तो टोटल एंगल हमें 100 दिया था 110। तो ये एंगल 20 होना चाहिए, क्योंकि उसमें से बाकी हुआ एंगल कितना है तो 110 है। तो ये भी जो एंगल है तो ये एंगल जो है तो ये एंगल कितना होना चाहिए, तो ये 90 होना चाहिए। देखिए ये एग्जैक्टली 140 था, तो यानी कि ये सारा एंगल बनाकर सर्कल बन रहा है। अगर हम इसको पूरे एंगल को जोड़े इसको, तो ये एंगल कितना हो रहा है 360 हो रहा है। तो ये मान लीजिए ये 40 है और ये एंगल कितना होना चाहिए, तो ये 230 हो गया। तो एंगल 130 होना चाहिए। तो इस 130 में भी अगर हम यहाँ से इस पर्टिकुलर ये 130 आ गया, राइट। ये बचा हुआ एंगल जो है, तो ये बचा हुआ एंगल कितना आ रहा है 130 आ रहा है। तो अगर यहाँ से भी अगर हम ब्लैक से लेते हैं, यहाँ से भी हम एक परपेंडिकुलर डालते मान लीजिए, ओके। तो ये सारा परपेंडिकुलर डाला यहाँ से, तो इस पर्टिकुलर लाइन पे ये क्या होना चाहिए, तो ये परपेंडिकुलर होना चाहिए। हमने क्या किया है, और एक परपेंडिकुलर ये जो एंगल था ये ऑलरेडी कितना था, तो 140 230, तो ये टोटल एंगल कितना था, तो टोटल एंगल 130 आना चाहिए था। इस 130 में हमने यहाँ एक परपेंडिकुलर डाला है ऊपर से ब्लैक लाइन से, तो ये 90 हो गया। अगर ये 90 है तो ये क्वाड्रिलेटरल जैसे बन गया, तो ये 90 और ये 20 हो गया, 110 हो गया। तो ये एंगल कितना है, तो ये नीचे वाला एंगल 90 है, तो ऊपर वाला एंगल कितना होना चाहिए, ये 130 था, तो ये एंगल कितना होना चाहिए था, तो ये एंगल कितना होना चाहिए। हमने एक ट्रायंगल लिया है, तो हमें इस ट्रायंगल में ये एंगल 48 दिया है, या अगर 72 दिया है, तो 48 + 70 72 + 8 80 120 दिया है, तो ये एंगल 60 होना चाहिए। अगर ये एंगल 60 है, क्योंकि इस ट्रायंगल की अगर एंगल सम की ट्रायंगल में एंगल सम की प्रॉपर्टी देखें तो ये कितना होना चाहिए 180 होना चाहिए। तो ये अगर 60 है तो ये 120 होना चाहिए, 120 + 45 165 हो गया। तो ये 15 होना चाहिए, क्योंकि इस ट्रायंगल में भी क्या होना चाहिए, इस ट्रायंगल में भी इसकी टोटल कितनी होनी चाहिए, तो 180 होनी चाहिए। तो अगर आप ये हम देखेंगे तो ये 45 हो गया, तो ये 45 + 60 और ये एंगल 120, तो ये सारा मैच हो रहा है। तो यानी कि पूरे अगर ट्रायंगल की बात करें तो उसका टोटल भी 180 आ रहा है। तो ये हमारा इसका सोल्यूशन 5⁻0 + 5⁻0 + 5⁻0⁵, तो ये वैल्यू दिया हमें। तो हमें पता होना चाहिए कि अगर दुनिया में कोई भी नंबर है तो उसकी पावर अगर a⁻0 दिया है तो उसका वैल्यू 1 आता है। तो अगर ये 5⁻0 की वैल्यू कितनी आनी चाहिए 1 1 + 1 + 1 तो 3। तो 3⁵ को क्या लिख सकते हैं 3 × 3 × 3 × 3 × 3 ऐसे लिख सकते हैं। और ये जो 18 है 18 को हम लिख सकते हैं 2 × 9 9 को लिख सकते हैं 3 × 3। अगर यहाँ देखेंगे तो ये 3 3 3 3 कट गया, तो 3 3 था 3 हो जाएगा, 3 × 3 × 3, तो ये 27 हो जाएगा। तो 27 / 2, तो ये ओवरऑल वैल्यू है कि जो कि 13.5 आ रही है, बट हम इसको 27/2 लिखा तो भी चल जाएगा। प्रॉब्लम लिया है a² + b² = 90 एंड a - b = 6, तो a / b हमें बताना है। अगर हम a/b जो है जो हमें दिया है, तो हमें क्या दिया है a - b जो दिया है हमें,
हमें मिला है a माइनस बी इक्वल टू 6, तो इसका ब्रैकेट स्क्वायर करते हैं और इसका भी ब्रैकेट स्क्वायर करते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल टू 36, ऐसा वैल्यू मिलेगा। तो ये जो वैल्यू है, तो इससे क्या मिलेगा हमें, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू हमें 90 दिया है, तो अगर हम इसमें 90 डालते हैं तो ये 90 हो गया। तो ये वैल्यू ऑलरेडी हमें 90 दिया, 90 माइनस 2ab इक्वल टू 36 हो गया। तो यानी कि 90 माइनस 36 इज इक्वल टू 2ab, ये वैल्यू है हमारे पास। 54 इज इक्वल टू 2ab हो गया। एंड जो है तो 27 इक्वल टू ab, ये वैल्यू हो गया है। वैल्यू मिला क्या हमें, 27 इज इक्वल टू ab। तो अगर हम यहाँ इसको b इक्वल टू 27 डिवाइडेड बाय a अगर लिखते हैं, अगर 27 डिवाइडेड बाय a लिखते हैं और इस वैल्यू में डालते हैं, तो हमें क्या मिलता है, a माइनस 27 डिवाइडेड बाय a इक्वल टू 6 मिल गया। यानी कि हमें मिल गया a स्क्वायर माइनस 27 इक्वल टू 6 से ये वैल्यू मिल गया। यानी कि a स्क्वायर माइनस 6 से माइनस 27 इज इक्वल टू 0, ये वैल्यू मिल जाएगा। अगर हम इसके रूट निकालते हैं तो इसके रूट क्या आ जाएगा, a माइनस 9a प्लस 3a माइनस 27 इज इक्वल टू 0। यानी कि अगर a कॉमन निकालते हैं तो ये बचेगा a माइनस 9 प्लस यहाँ 3 कॉमन निकाल कर a माइनस 9 इक्वल टू 0, ये वैल्यू बचने वाला। तो यानी कि क्या हो गया, a इक्वल टू a माइनस 9 एक तो 0 होना चाहिए, या अदरवाइज a प्लस 3 0 होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, a इक्वल टू प्लस 9 आना चाहिए, या अदरवाइज a इक्वल टू माइनस 3 आना चाहिए। तो अगर इसको इसमें वापस इसी इक्वेशन में डाल दें, a इक्वल टू प्लस 9 एंड, तो हमें क्या मिला था, ए बी इक्वल टू 27 मिला है। अगर ए बी इक्वल टू 27 मिला है इस पर्टिकुलर केस में, तो अगर हम दो केस बनेगा, ए इक्वल टू 9 वाला एक केस बनेगा और a इक्वल टू माइनस 3 वाला एक केस बनेगा। तो इस केस में a इक्वल टू सॉरी जो b है, तो b इक्वल टू प्लस 3 आ जाएगा। एंड इस केस में b इज इक्वल टू माइनस 9 आ जाएगा। हमें a बाई बी पूछा था, तो a बाई बी यहाँ क्या आ जाएगा, 9 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू ये 3 दे देगा वैल्यू, और यहाँ a डिवाइडेड बाई बी वैल्यू देगा माइनस 3 माइनस 9 इक्वल टू ये 1/3 वैल्यू दे देगा। स्क्वायर रूट ऑफ 100 डिवाइडेड बाई 25 एंड डिवाइडेड बाई 1/2। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये जो 100 है, 100 को लिखेंगे 100 जो है तो इसको लिखेंगे 25 इंटू 4 लिखेंगे, और ये डिवीजन में 25, और ये जो डिवीजन है, डिवीजन को हम क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई करके 2/1 लिखेंगे। इसका रेसिप्रोकल कर दिया हमने। यहाँ 25 से 25 कटेगा, ये हो गया √4 मल्टीप्लाइड बाई 2/1। √4 का वैल्यू क्या आता है, तो 2 आता है, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो ये ओवरऑल ये वैल्यू हमें 4 दे देगा। तो जो भी हमारा ये प्रॉब्लम है, इसका सोल्यूशन हो गया 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3, ये वैल्यू है। अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो ये जो वैल्यू है, तो ये वैल्यू क्या है, 4 फैक्टोरियल कैसे लिख सकते हैं, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इक्वल टू ये 24 वैल्यू है, यानी इसका वैल्यू 24 होगा। 3 फैक्टोरियल का वैल्यू होता है 3 इंटू 2 इंटू 1, तो ये वैल्यू 6 होता है, तो इसका वैल्यू 6 है। तो हमें क्या दिया था, हमें दिया था 4 डिवाइडेड बाय, तो पहला 4 फैक्टोरियल का वैल्यू है 24, इसका वैल्यू है 6 और डिवीजन में है 3। इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा, तो 4 डिवाइडेड बाय 24, तो 24 इंटू 6, तो ये हो जाएगा 144 डिवीजन में 3। कैसे लिख सकते हैं इसको लिख सकते हैं 4 डिवाइडेड बाय, हम डायरेक्टली एक्चुअली इसको नीचे लिया तो भी चलेगा। तो अगर हम यहाँ सेपरेटली कैलकुलेट करते हैं 4 डिवाइडेड बाय 144, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 1, और ये हो जाएगा 4 इंटू, तो ये हो जाएगा 4, तो यहाँ 4 से 4 कट के ये वैल्यू क्या आ रहा है, तो 1/32 आ रहा है। तो ये 1/32 यहाँ रखेंगे, और ये 3 ऑलरेडी इधर है, तो ओवरऑल ये वैल्यू 1/96 आना चाहिए। तो ओवरऑल ये वैल्यू हमारा 96 आ गया।
50 स्क्वायर माइनस 50 डिवाइडेड बाय 40 इज इक्वल टू 17, ये वैल्यू है। इसको हम लिख सकते हैं 50 मल्टीप्लाइड बाय 50 माइनस 50 डिवाइडेड बाय 40 माइनस 17। यहाँ से क्या करेंगे, 50 कॉमन निकालेंगे तो ये बच जाएगा 50 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 40 माइनस 17। तो क्या आज बच जाएगा, तो यहाँ एक जीरो, इससे ये जीरो गया तो ये 5/4 बच गया, 5/4 इंटू ये 49 बच गया माइनस 17। तो दोनों का एलसीएम सेम करने के लिए हम यहाँ इसको 4/4 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 9 बता 45 4 5 24 245 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 68 डिवाइडेड बाय 4। तो इसको अभी हमें सॉल्व करना है। ये जो कैलकुलेशन है तो ये हो जाएगा 177 डिवाइडेड बाय 4। ओवरऑल ये वैल्यू हो सकता है हमारा, कह सकते हैं। तो ये सारा कैलकुलेशन करके 177/4 आना चाहिए। तो ये हमारा ओवरऑल वैल्यू है। प्रॉब्लम है 55 स्क्वायर माइनस 22 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 7। तो ये जो है क्या होता है वैल्यू, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का वैल्यू होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये वैल्यू होता है। तो इस फॉर्मूले से देखेंगे तो 55 स्क्वायर माइनस 22 स्क्वायर क्या हो जाएगा, 55 प्लस 22 एंड 55 माइनस 22 ऐसे हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 55 माइनस 22 एंड 55 प्लस 22, डिवीजन में ये 7। तो यहाँ देखेंगे तो ये 33 हो गया, और यहाँ देखेंगे ये वैल्यू हो गया 77 डिवाइडेड बाई ये 7 है। तो ये हो जाएगा 7 1 × 7, ये 11 हो जाएगा। 11 3 33 3 363 टोटल ये वैल्यू आ रहा है। ओवरऑल वैल्यू आ गया हमारा 363। इस फिगर में हमें ये 140 एंगल दिया है, 110 दिया है, ये सी दिया है, और ये 90 डिग्री दिया है, ये भी 90 डिग्री दिया है, और एक्स एंगल पे कमेंट करना है। अगर हम इस लाइन को, पर्टिकुलरली इस लाइन को अगर मैं स्ट्रेट ऐसे खींचता हूँ, तो अगर ये स्ट्रेट लाइन को अगर हमने खींचा तो क्या हो जाएगा, तो ये जो है यानी कि ये एक क्या हो गया हमारे लिए, क्वाड्रिलेटरल बन गया। इसमें एक साइड ये है, दो साइड ये है, यानी कि ये कंटिन्यू किया ना हमने इसको। तो ऐसा कंसिडर कीजिए कि ये एक ही साइड है, और ये थर्ड साइड है, ये फोर्थ साइड है। तो ये क्या हो जाएगा, एक क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा। जैसे हमने खींचा तो ये एंगल टोटल 140 था, तो ये अगर सीधा करेंगे तो ये लीनियर पेयर बन जाएगा, और ये 40 बनना चाहिए था, ये 90 था, तो 90 + 40 तो ये 50 होना चाहिए, और ये 130 होना चाहिए। अगर इस पर्टिकुलर क्वाड्रिलेटरल में देखें तो यहाँ 4 साइड है, मान लीजिए यहाँ ये पूरा साइड एक ही है, तो ये 130 है, ये 90 है, तो 130 + 90 है 220 हो गया, 220 और ये प्लस 110 220 एंड 110, तो ये कितना हो गया, 330 हो गया। क्वाड्रिलेटरल में पूरा जो है तो सारा टोटल कितना होना चाहिए, 360 होना चाहिए। तो यानी ये बचा हुआ एंगल कितना होना चाहिए, तो 30 होना चाहिए। तो ये इसका सॉल्यूशन है।